गुलशन सैनी, नारायणगढ़ से। आज हमारे नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक किसानों का प्रतिनिधि मंडल जो 13 तारीख को 13/9/2021 को नारायणगढ़ शुगर मिल बनोंदी के एक ईमेल के माध्यम से पता चला कि उसने आने वाले पिराई सत्र जो 21-22 का पिराई सत्र शुरू होना था नवंबर माह में, उसमें नारायणगढ़ शुगर मिल बनोंदी ने गन्ना खरीदने में असमर्थता जताई। जब ये बात हमारे किसान भाइयों को पता लगी तो उसी दिन से पूरे क्षेत्र के अंदर एक शोक की लहर। इसी विषय में हमारे किसानों ने एक प्रतिनिधि मंडल ने आज मिल करके, क्योंकि सारे क्षेत्र का किसान और छोटा किसान या बड़ा किसान वो गन्ने की खेती इसी शुगर मिल के भरोसे करता है। पूर्व में भी इस शुगर मिल के अंदर विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ चलती रहती हैं, क्योंकि पिछला अभी करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं हुआ, 70 करोड़ रुपए का भुगतान अभी बाकी है, और आगे जो अरबों रुपए की किसान भाइयों की फसल उसमें खड़ी है, उसका भविष्य क्या होगा इसको लेकर के बहुत चिंतित है हमारे क्षेत्र के किसान। हमारी मांगे हैं कि सरकार मध्यस्थता करके शुगर मिल को अपने टेक ओवर करे और स्वयं सरकार इसको चलाए एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, और पिछला जो भुगतान हमारा 70 करोड़ रुपए से जो भी अधिक है उसको दे, और आगामी सत्र में जो किसान अपना गन्ना ले जाने के लिए दाएं बाएं कहीं ना भटकें, और सरकार ये सुनिश्चित करे कि इनको भरोसा दिलाए, एक ऐसा विश्वास पैदा करे कि नवंबर माह में इसी शुगर मिल में आपकी पढ़ाई होगी और आपको अपनी फसल ले जाने के लिए उसको कौड़ियों के दाम बेचने के लिए बिलासपुर या आसपास की मंडियों में नहीं जाना पड़ेगा। और साथ ही हमारी मांग है जो वहाँ हमारे बहुत भाई हमारे क्षेत्र के ही जो खास करके मध्यम वर्ग से आते हैं, हमारे परिवारों से हैं, हमारे ही भाई बंधु हैं, वो कई सालों से उनका कोई इंसेंटिव है जो सर्विसेज में मिलता है वो बंद पड़ा है, वो नहीं उनको मिला, और कई महीने से उनकी सैलरी भी उनको नहीं मिली, तो वो सैलरी भी सरकार दिलाए, उनका वेतन दिलाए, क्योंकि उनके घर का भी चूल्हा बंद है। और उनके साथ साथ किसान, क्योंकि किसानी से ही सारी बातें जुड़ी हुई है। और ये आज इस जब से 13 तारीख से एक मैं तो इसको शोक संदेश ही कहूँगा, पूरे क्षेत्र के अंदर एक शोक की लहर है। हमारी मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, प्रशासन से, सभी से मांग है कि आप आने वाले पिराई सत्र के लिए किसानों की मांग को, उचित मांग को, इसको शुगर मिल को चलवाएं, और जो हजारों बच्चों का या हमारे बुजुर्गों का, साथियों का भविष्य सर्विसेज के ऊपर लटका हुआ उसको भी चलाएं, क्योंकि हमारा बैकवर्ड क्षेत्र है नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र या अम्बाड़ा, इसमें पहले ही रोजगार की कमी है। अगर हजारों लोग शुगर मिल की नौकरी से भी हाथ धो लेंगे उसके बंद होने की वजह से, तो बेरोजगारी की स्थिति और भी विस्फोटक होगी। हमारी प्रदेश सरकार से ही मांग है कि वो वाकई में ही जो एक नारा देते हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, हमारी आय दोगुनी करें या तिगुनी करें, पर फिलहाल हमारी मांग ये है, अगर वो सच में इस भरोसा दिलाना चाहते हैं प्रदेश के किसानों को, तो मांग दोगुनी करने के विषय में हमारा यही है कि आप हमारी शुगर मिल को चलवा दें, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जीवन रेखा कही जाती है। आज हमें हम उपायुक्त महोदय को आज माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नाम एक ज्ञापन देने आए थे। किसान को एक डेलीगेशन आया था, किसान प्रतिनिधियों का एक डेलीगेशन आया था, एक शिष्टमंडल, तो हमने सिटी मजिस्ट्रेट मैडम को जो है ना अपना ज्ञापन दिया है, और उन्होंने हमारी मांग को माननीय मनोहर लाल खट्टर जी तक पहुंचाने का पूर्ण विश्वास दिया है। और हम इसके साथ साथ प्रशासन को ये भी चेताना चाहते हैं, अगर जल्द ही हमारी मांगों का कुछ हल ना हुआ तो क्षेत्र का हजारों लाखों किसान, आसपास के क्षेत्र के जो इससे जुड़े हुए हैं, वो सड़क पर आने के लिए आमदा होंगे, और हमें इस विषय में मजबूर न किया जाए कि हमें अपनी मांग, अपना हक लेने के लिए सड़क पर उतरना पड़े। उसके लिए प्रशासन और सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि ये सवाल किसी भी प्रकार की कोई राजनीति का नहीं है, ये आज हमारे चूल्हे का सवाल है, हमारे किसानों की, हमारे मध्यम वर्ग के उन छोटे गरीब परिवारों के भाइयों की रोजगार का सवाल है, जिससे उनका घर का चूल्हा चौका चलता है। और जो हमारा करोड़ों रुपए बकाया पड़ा है उसको भी शीघ्र दिलवाएं, नहीं तो सरकार इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। जी, आज का जो हमारा एक किसान शिष्टमंडल था भाई गुलशन सैनी जी के नेतृत्व में, आज हम उपायुक्त महोदय को सरकार के तहत जो ज्ञापन सौंपने आए थे, उसमें हमारी यही मांग है कि जो नारायणगढ़ शुगर मिल है
जिसको सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि ये इसको यहाँ से बंद कर यहाँ के जो 7,000 किसान गन्ना किसान हैं उनका जो गन्ना है उसको जो दूसरी मिलें उनमें आवंटित कर दिया जाएगा। लेकिन ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि हमारे किसान भाइयों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। इसी के तात्पर्य में हम आज उपायुक्त महोदया को सरकार के प्रति ये ज्ञापन देने आए थे ताकि हमारे जो किसान भाई हैं उनके गन्ना जो अगले महीने पेराई सत्र शुरू होने जा रहा है उसमें मिल को सुचारू रूप से चलाने का काम करें। और जो हमारी बकाया पेमेंट पिछले साल की 70 करोड़ रुपए के लगभग है उसको भी सरकार किसी तरह मध्यस्थता करके प्रशासन या मिल प्रशासन के साथ तो उसे भी हम दिलवाने का काम करें। और जो हमारे कर्मचारी भाई हैं जो महीनों से आंदोलनरत है और उनके जो वेतन जो बकाया है उसको भी देने का काम करें ताकि हमारे जो कर्मचारी हैं और किसान भाई हैं उनके लिए उनकी फसल का और उनके वेतन का अच्छे से सरकार भुगतान करें। इसी माध्यम में हमारा ज्ञापन था आज महोदय साहब। मेरा नाम जय सिंह है, मैं एक सरपंच पतेड़ी से और मेरा तकरीबन 5-6 लाख का पेमेंट बकाया है पिछले सत्र का और इसलिए मेरा सारा कारोबार रुका हुआ है। तो मुश्किल है कि हमारा जो पिछला पेमेंट वो भी मिलेगा और आने वाला जो गन्ना हमारा वो कहाँ भेजेंगे उसको दिलाना पड़ेगा खेतों में। कोई चरखी नहीं है, कोई और बड़ा क्रशर नहीं है जो इसको चलाएगा। जमुना ने मिल लेने से इनकार कर दिया, बाथरूम में लेने से इनकार कर दिया और आपका समाज जवाब दे दिया। इसलिए हमारा जो बकाया पेमेंट जो है वो देना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे बच्चे हमारा सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारा बकाया जो पेमेंट दिलाई जाए और मिल को चलाया जाए सत्र के लिए, ये हमारी मांग है।